अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम अपने मुआशरे के घिनौने पहलू से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। क्या कब्र पर बरना जिस्म नहाने से औलाद पैदा हो सकती है? क्या बांझ औरत को इन अमलियात से कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है? ये वो सवालात हैं जो हम अमूमन इन वाक़यात को सुनकर दोहराने की कोशिश करते हैं, जिनके सही या गलत होने के सबूत हमारे पास मौजूद नहीं होते। लेकिन आए रोज़ इन अमलियात की बहुतात हमें इस पहलू पर सोचने की दावत भी देती है। आज की वीडियो हम आपको अपने मुआशरे की इसी रस्म से मुतल्लिक आगाह करने की कोशिश करेंगे। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। माशरती और इक़्तिसादी पहलुओं से लेकर ज़िंदगी गुजारने के तमाम सुनहरी असूल इसी एक दीन में कैद कर दिए गए हैं। अगर हम मुसलमान कुरान और सुन्नत को पढ़कर इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को इन कायदों पर इस्तवार करने की कोशिश करें तो हर सिमत खुशहाली और सुकून सा समा होगा। तारीख़ आलम की एक कौम जिसे मिस्री कौम कहा जाता है, तहजीब के एतबार से बेहद अजीम कौम है। इनके एक देवता जंजान के मुताबिक औराक में ये गवाही मिलती है कि ये शैतानी अमलियात से बांझ औरतों का इलाज किया करता था। इसके अमल का अहम किरदार वो नौमौलूद कब्र होती थी जिसमें दफन बच्चे की उम्र चंद ही घंटों पे मुहीत हुआ करती थी। मौरखीन इस हवाले से ये भी लिखते हैं कि ये मिस्री देवता चंद शराइत पर आमादा करने के बाद उस परेशान हाल जोड़े से हदिया भी वसूल करता था। इन शराइत में अहम नुक्ता रात के पैर औरत का मुंतखब करदा कब्र पर बरना नहाना भी शामिल था। वो अपनी शैतानी ताकतों से ये काम सर अंजाम देता, ताहम इस बात की तस्दीक किसी किताबी नुस्खे में नहीं पाई गई कि हकीकतन इस देवता के इलाज से किसी मरीज़ को शिफा होती थी। लेकिन चंद गलतुल अकायद अफराद ने आज के मुआशरे में भी इसी तरह की एक रस्म ईजाद कर रखी है जिसमें एक बापर्दा औरत को एक ऐसी कब्र पर बरना नहाने का कहा जाता है जो कि ताज़ा और किसी नौमौलूद बच्चे की हो। इस फरसूदा ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए चंद गिरोह भी सरगर्म अमल हैं जो छू मंतर के चक्कर में एक तरफ तो इतना पैसा बटोरने में मशगूल हैं, जो दूसरी तरफ ये घिनौना और गलीज़ अमल सरअंजाम दिलवाने के लिए इनके कारिंदे खुशी खुशी तैयार खड़े नजर आते हैं। अकल सलीमी से अगर काम लिया जाए तो ये मालूम होता है कि इस बात का कनेक्शन किसी तौर पर भी इस अमल से नहीं मिलता। अव्वल तो हमारे उलमा यहाँ तक भी कहते हुए पाए गए हैं कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना जायज़ नहीं है। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई औरत किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है तो इन फरसूदा ख्यालात से निकल कर मेडिकली चेकअप करवाना चाहिए। आजकल की टेक्नोलॉजी इन बुलंदियों को छू चुकी है कि इसका अमल हर खास व आम को है। इसके बावजूद कई जाहिल अफराद इन हथकंडों का शिकार होकर इज्जत और पैसा दोनों गवा बैठते हैं, जबकि किसी किस्म का अफाका हासिल नहीं होता। इस जुमरे में घर के सरबराह को नज़र रखनी चाहिए। बीवियां शोहरों की इजाज़त के बगैर ही इस कबीह अमल को अपना लेती हैं, जिसकी वजह से फसादात जन्म लेते हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ये अमल तो रब ताला की अता है, वो जिसे चाहे नवाज दे और जिसे चाहे ना नवाजे। ताहम इंसान को अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र बजा लाते हुए सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है रब करीम किसी अदा से खुश होकर वो सब कुछ अदा कर दे जिसका हर इंसान ख्वाहिशमंद होता है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए सब्र का दामन हाथ से मत छोड़िए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।